हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए औसत का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं और इस लेक्चर के अंदर मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा जो क्वेश्चन 5 से 7 मिनट लेंगे। लेकिन अगर उसी क्वेश्चन की ट्रिक पता हो तो 5 से 7 सेकंड में अर्थात 15 सेकंड के अंदर मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। और ट्रिक तभी मानी जाती है कि जब क्वेश्चन 30 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाए। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 12 संख्याओं का औसत 48 है। यदि प्रत्येक संख्या को 11 से बढ़ाया जाए तो नया औसत क्या होगा। इसका मतलब है कोई संख्या है 12, उनका औसत 48 है यानी 48। यदि प्रत्येक संख्या में हम 11 जोड़ दें तो उसका जो नया औसत होगा वो क्या होगा। अब हम अगर इसे निकालें वर्किंग रूल से तो 5 से 7 सेकंड मिनट ले लेगा कम से कम। और मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं और फिर उसे मैं एग्जाम्पल देकर भी समझाऊंगा कि वास्तव में हमारी ट्रिक सही है। अगर यहां हर संख्या में आप 11 बढ़ा देंगे तो उसके औसत में भी 11 ही बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? 11 बढ़ जाता है। तो इसका मतलब नया जो औसत होगा 48 प्लस 11 अर्थात 59 होगा। अब मैं बताऊंगा कि 5 सेकंड लगी होंगी, पहले तो ये समझ लो। बढ़ाया जाए या जोड़ दिया जाए प्रत्येक संख्या में एक ही मतलब होता है। अब मैं इसे आपको एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूं कि वास्तव में जो हम कर रहे हैं ये सही है या गलत है। ठीक है, मैंने कोई 4 संख्या लेता हूं, इवन ले लो, चलो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, 1 2 3 4। अब बताइए इसका कितना बैठेगा। 8 और 6 14, 14 और 4 18 और 2 20। तो इसका जो औसत आया वो कितना आया? 5। इसका औसत अब हम यहीं से समझेंगे। हम कह रहे हैं कि प्रत्येक संख्या को 4 से बढ़ाया जाए, अर्थात प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा जाए। 4 2 5 जो जोड़ो, तो यहां जैसे मैं 4 जोड़ रहा हूं तो आंसर 9 आना चाहिए, तभी तो मानेंगे। जैसे कि यहां आपने 11 जोड़ दिया है तो यहां भी 11 जोड़े तो आंसर 59 आया है। तो ये चेक करते हैं प्रत्येक संख्या को 4 से बढ़ाया जाए। तो यहां 4 लिखेंगे 6, यहां 4 जोड़ेंगे 8, यहां 4 जोड़ेंगे 10, यहां 4 जोड़ेंगे 12। 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 6 36। तो देख लो 9 आ गया। क्लियर? कोई परेशानी? तो इसका मतलब अब ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये 5 सेकंड में सॉल्व कर दिया। अब मैं एक बात बताऊं, अब यहां बढ़ाए की जगह पे लिखे कि प्रत्येक संख्या में 11 से गुणा की जाए तो नया औसत क्या होगा। समझ में आ गई? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही लेते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहां मैंने मल्टीप्लाई का लिया है। 7 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 7 से गुणा की जाए तो नया औसत क्या होगा। वहां जोड़ा था, देख लो, तो वो आंसर सही था। यहां गुणा कर दीजिए। तो इसमें जो नया औसत 7 है और 7 से हर संख्या में गुणा की जाए तब औसत निकाला जाए तो इसका 7 गुना ही आएगा। इसका मतलब इसमें 7 की गुणा होनी चाहिए। पहले वहां जोड़ा था, अब कहीं गुणा हो रही है। तो जो नया औसत होगा 49 होगा। इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। चिंता मत करिए, मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फिर इवन नंबर ही ले लीजिए। मैंने ले लिया 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 अपॉन 4। तो 8 और 6 14 और 4 18 और 2 20, 5 आ गया। क्लियर? पता है इसका औसत कितना आया? 5। मैं इसमें अगर 2 से गुणा कर दूं तब औसत निकालूं तो 10 आना चाहिए। अगर 3 से गुणा कर दूं तो यहां भी 3 से तो 15 आना चाहिए। तो चलो 3 से करके देखते हैं। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 छिंग 18, 3 अट्ठे 24 अपॉन 4। यहां 3 से गुणा करिए प्रत्येक में, तो यहां भी 3 से, तो 15 आना चाहिए। अब मैं चेक करके देखता हूं आता है कि नहीं। ये कितने हो गए? 30 और ये भी 30, 30 और 30 60 बटे 4 15 आ गया। अब तो क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, बाद में आप भूल जाते हो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जो अगर नहीं किया हो तो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखते हैं। 30 की पावर 25, 30 की पावर 50 और 30 की पावर 75 का अंक गणितीय माध्य क्या होगा।
तो माध्य पूछ रहा है 30 की पावर 25, 30 की पावर 50 और 75 अपॉन कितना होगा, 3 होगा। 1 2 3, तो 3 की डिवाइड इसमें करेंगे तो यहां आएगा 30 की पावर 24, एक पावर कम हो जाएगी। यहां में डिवाइड करोगे तो एक पावर कम हो जाएगी, तो कितनी बचेगी 49, और यहां कितनी बचेगी 74। यही आपका आंसर है। क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3, डी एवं ई तथा ई एवं एच के मध्य अंतर 19 है। पहले तो मध्य निकालेंगे, तो डी और ई का मध्य क्या होगा, डी प्लस ई अपॉन 2। क्लियर हो गया। ई एवं एच का मध्य क्या होगा, ई प्लस एच अपॉन 2। फिर के मध्य अंतर, इन दोनों का अंतर ये बन गया। क्लियर, समझ में आ रहा है कितना 19 है। तो सॉल्व कर लीजिए, डी प्लस ई माइनस एच अपॉन 2 इक्वल टू 19। एच ई से ई कट गया, तो डी माइनस एच अपॉन 2 इक्वल टू कितना होगा 19। तो डी माइनस एच इक्वल टू 38। तो इसने क्या पूछा था, तो डी तथा एच के मध्य अंतर क्या होगा, 19 होगा। यहां 38 की जगह पर 19 होना चाहिए। 38 नहीं, 38 तो अलग, मध्य पूछ रहा है, डिफरेंस नहीं पूछ रहा। तो कितना होगा, ये आंसर सही है, मध्य। अगर दोनों का अंतर पूछता है, इस मध्य को हटा दें, डी तथा एच के अंतर क्या होगा, तब ये आता। तो क्लियर, समझ में आ रहे हैं ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखते हैं। यदि आप कंपटीशन कर रहे हैं और अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हैं और बीएससी के लिए टाइम नहीं है, स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो मेरा सेकंड चैनल आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। मैंने सेकंड चैनल में मैथमेटिक्स की टोटल प्लेलिस्ट डाल रखी है, चैप्टर वाइज चैप्टर। बस एक बार आपको सर्च करने की देर है, और मेरे चैनल का नाम है बीएससी मैथ्स अलीगढ़। क्लियर। तो एक बार सर्च आप जरूर करें, और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप कंपटीशन को जरूर क्रॉस करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अभी आप बताएंगे क्या मैं ये क्वेश्चन कर चुका हूं। 8 संख्याओं का औसत 21 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा कर दिया जाए तो नए समूह का औसत क्या होगा। गुणा कर दिया जाए या जोड़ दिया जाए, मैंने अभी 2 क्वेश्चन बताए थे, फर्स्ट और सेकंड। यहां गुणा करवा रहा है। यदि प्रत्येक संख्या में आप 8 से गुणा करेंगे तो औसत में भी 8 से गुणा होगी। अभी आपको एग्जाम्पल देकर समझाया था। तो 21 अट्ठे 168, 168। तो कौन सा सही है, ए इज द राइट आंसर। क्लियर। 2 सेकंड लगी होंगी, बस आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6, यदि एक्स वाई तथा वाई जेड के औसत के बीच अंतर 12 है। पहले इसका औसत बताइए। तो इसका औसत हो गया एक्स प्लस वाई अपॉन 2, इसका औसत हो गया वाई प्लस जेड अपॉन 2। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 12 है। तो वो पूछ रहा है एक्स और जेड के बीच अंतर क्या होगा, अंतर पूछ रहा है, औसत नहीं। तो ये एक्स प्लस वाई माइनस जेड अपॉन 2 इक्वल टू 12। वाई से वाई कट गया, इसका मतलब एक्स माइनस जेड कितना हो गया, 24। तो एक्स और जेड के बीच का अंतर क्या हुआ, 24 हो गया। तो इसका मतलब डी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चनों में मजा आ रहा है ना देखने में और पढ़ने में। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इनकी ट्रिक भी बताऊंगा जो सिर्फ 2 सेकंड में आप आंसर ले आए, लेकिन मुझे पहले थोड़ा सा सॉल्व करके आपको समझाना होगा। ये नहीं है कि ट्रिक तो बता दी वो तो रट गए, लेकिन वो ट्रिक होती कैसे है, इसलिए मुझे आपको ये थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। क्या कह रहा है कि x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है तथा y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है। तदनुसार उन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। औसत मैंने पढ़ाया था लेक्चर 1 और लेक्चर 2, लेक्चर 3 तक मैंने आपको थोड़ा थोड़ा 5-5 मिनट बताया था क्या होता है। औसत को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। औसत बराबर होता था कुल संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्या n, ये होता था औसत। अब दे क्या रखा है इसने, x संख्याओं का औसत, एक तो औसत दे रखा है और ये नहीं दे रखा, इसे मैंने S1 कर दिया और संख्या कितनी है x। इसका मतलब S1 मिल गया एक्स वाई स्क्वायर।
ऐसे ही यहां y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है। n बराबर कितना है, y है, और a बराबर क्या है, x स्क्वायर है। तो S2 अगर निकालेंगे यहां y संख्याओं का औसत x, तो इसकी जगह पे मैं x स्क्वायर और यहां S2 रख देता हूं, अगर ये S1 है, अपॉन y। तो इसका मतलब S2 हो गया x स्क्वायर इंटू वाई। इन सभी संख्या जितनी ये है, इन सब संख्याओं का औसत क्या होगा, तो न्यू औसत जो बनेगा आपका S1 प्लस S2 अपॉन ये रही एक संख्या n, और दूसरी संख्या आपकी कितनी है, ये रही y। संख्या ही तो आती है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। इसकी कुल संख्या x थी और इसकी कुल संख्या y, दोनों को आप जोड़ दीजिए तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। यहां से एक्स वाई कॉमन ले लो तो बचेगा एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये कट गया, क्या आया आंसर, एक्स वाई आया। और कौन सा सही है, सी इज द राइट आंसर। अब इतना टाइम हम लेंगे एक क्वेश्चन में तो आपका पेपर छूट जाएगा, पेपर आपका पूरा ही नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें ट्रिक मालूम होनी चाहिए। अब देखिए ट्रिक क्या है, इस संख्या का इस संख्या में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर देख लो एक्स वाई। तब मैंने इसीलिए आपको एक और एग्जाम्पल लिखा है कि इसका हम सिर्फ 2 सेकंड में आंसर करेंगे। 5 संख्याओं का औसत 7 है तथा 7 संख्याओं का औसत 5 है, तो उन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, 5 संख्या गुणा 7 संख्या अर्थात 35 होगा। क्लियर समझ में आ रहा है, कितना आंसर आएगा, 35। डायरेक्ट हल करने की कोई जरूरत नहीं है। तो देख लो, जो क्वेश्चन 5-5 मिनट के होते हैं वो क्वेश्चन 5 सेकंड में सॉल्व होने चाहिए, उसी को हम ट्रिक कहते हैं। मैं आपसे बस एक उम्मीद करता हूं कि आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करें। इतना सपोर्ट आपका मेरे लिए बहुत है कि आपने अगर मेरी वीडियो अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर कर दी तो मुझे आपने बहुत कुछ दे दिया। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखते हैं। 100 और 200 के बीच के सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 13 से विभाज्य हो। 100 और 200 के बीच की जितनी भी संख्या उनमें 13 से भाग चला जाए तो 100 के ऊपर होता है 13 मट्ठे 104। इसका मतलब 104, 13 निम्मा 117, 13 धाई 130, 13 की अगर 15 में गुणा की जाए तो 195 और हो रहा है बस। और ये तो मैंने लेक्चर 2 में या 3 में इसी तरह के क्वेश्चन बताए। तो इसका औसत क्या होगा, 104 प्लस 195 बटे 2। मैंने एक फॉर्मूला बताया था ए बी सी डॉट डॉट कहां तक, एन तक। तो औसत होता है ए प्लस एन अपॉन 2। एन बराबर 195 और ए बराबर 104। तो ये प्लस कर दीजिए 104, ये कितना हो गया 9, ये 9 और ये 2 अपॉन 2 की इसमें भाग कर दीजिए 149.5। तो क्लियर, ये पहली एक्सरसाइज का दे दिया इसमें। आइए एक क्वेश्चन और है रीजनिंग का, अलग ट्रिक का, ये कई बार एग्जाम में आया इसलिए मैंने दे दिया है। 12 आदमी आपस में हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलते हैं। आदमियों की संख्या 12 है तो ये सिग्मा एन वाला फॉर्मूला लगता है। सिग्मा एन वाला फॉर्मूला है n-1 अपॉन 2 और n की जगह पे यहाँ 12 है तो 12 इंटू 12-1 अर्थात 11 बटे 2। तो क्या होगा, इस कितनी बार हाथ मिलाएंगे, 12 माइनस 1 अपॉन 2 अर्थात 12 इंटू 11 अपॉन 2। 12 एकन 12, 12 एकन 12 और 13 बटे 2, 2 छिक्का 12, 66 बार हाथ मिलाएंगे आपस में। क्लियर समझ में आया है, तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी।